नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल अचानक मौसम बदल गया, जिससे लोगों को राहत मिली और आज मई की शुरुआत ठंडी रातों के साथ हुई है। 1 मई को प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस सोनीपत में रिकॉर्ड किया गया, जहां हर रोज राज्य के अधिकतम जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार ही दर्ज किया जा रहा था। वहीं बारिश के बाद मौसम जहां सुहावना हुआ, वहीं दूसरी ओर मंडियों में खुले में रखी अनाज की बोरियां भीगने से किसान परेशान हो गए हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिरने की चिंता बढ़ गई और किसान परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, यमुनानगर, मेवात, पलवल जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तो बारिश के बाद से लगातार किसानों की परेशानी जो है बढ़ रही है। एक तरफ गर्मी से राहत की सांस, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि मंडियों में भी गेहूं जो बोरियों में रखा है वो भीगता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन एक और मंडियों में जो गेहूं रखा है वो भीगता हुआ नजर आया। तो यानी कि गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन फिर भी किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मंडी प्रशासन के जो तमाम दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि लगातार इतना टेम्परेचर हाई होने के बाद आपने देखा कि हरियाणा के कई जिलों में 40 के पार टेम्परेचर पहुंचा और एकदम से मौसम बदलता है और उसके बाद बारिश और ओलावृष्टि, इससे कितना नुकसान लोगों के जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इंद्री से पंकज कंबोज ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, इंद्री का ही मैं जिक्र करना चाहूंगी, बारिश के बाद से मौसम जरूर बदला, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपने देखा किस तरीके से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर मंडियों में अनाज की बोरे रखी हुई हैं, वो भीगती हुई नजर आई, ओले पड़ते हुए नजर आए। तो ऐसे में दोहरी मार किसान झेल रहे हैं। जिस तरीके से कल देर रात हुई बरसात के चलते मौसम ने करवट ली है, बाहर खुले में रखा जो बोरियों में अनाज था वो भीग चुका था। जहाँ एक तरफ मंडी प्रशासन ये दावे कर रहा था कि किसानों का अनाज जो है वो भीगने नहीं दिया जाएगा, दाना दाना खरीदा जाएगा। हालात बता रहे थे कि कैसे किसान ने जो है मंडियों में अपनी गेहूं लेकर के पहुंचे हैं। जगह न होने के चलते 3 दिन के लिए खरीद बंद कर दी गई थी और उठान का कार्य किया जा रहा था। लेकिन आज के अगर हालात की बात की जाए तो आज खरीद का कार्य किया गया है। उठान की धीमी रफ्तार के चलते किसानों को इस समय गेहूं की फसल जो है बेचते समय काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कि आज खरीद शुरू हुई है। मैं एक बार पीछे आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। अनाज लेकर के जो ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान इस समय पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये समस्या बनी हुई थी कि खुले में ना गिरे, क्योंकि आज की भी जिस तरीके से बरसात बताई हुई है, तो आज भी ये लग रहा है कि शायद बरसात हो सकती है। तो शेड के नीचे इस समय जो है फसल घेरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कल जो बरसात हुई थी उससे जो बाहर रखी हुई गेहूं की फसल थी बोरियों में वो खराब हो गई थी। तो ऐसे में अब अंदर व्यवस्था की जा रही है, किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। चविश का बिल्कुल, लेकिन अब दूसरी तरफ बात की जाए, मौसम जिस कदर लगातार बदल रहा है, आपने देखा टेम्परेचर कई जिलों में 40 के पार पहुंचा। उसके बाद से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि मौसम बदलता हुआ बीच जरूर नजर आएगा, तो राहत लोगों को मिलेगी। हालांकि पंकज, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को बारिश के बाद से राहत जरूर मिली है थोड़ी गर्मी से। बिल्कुल, जिस तरीके से बीते दिनों की अगर बात की जाए, तेज हवाओं के साथ जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका था। आने जाने वाले जो वाहन चालक है उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जो बाजारों की अगर बात करें तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है बाजारों में रौनक खत्म हो चुकी थी, आवागमन कम था। अब जिस तरीके से कल जो बरसात हुई है उससे काफी राहत जो है राहगीरों को भी मिली है, आम जन को मिली है, पशु पक्षियों को मिली है। तेज बरसात और ओलावृष्टि से जो आज का जो मौसम है वो सामान्य नजर आ रहा है, सामान्य इसलिए नजर आ रहा है जहां एक तरफ भीषण गर्मी के चलते 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा था। आज की अगर अभी की बात की जाए तो 26 से 27 डिग्री के करीब जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, मौसम में जिस तरीके से गिरावट नजर आई है, मौसम ने करवट ली है और ये भीषण गर्मी से जो किसान है या आमजन है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। चिमशका, तो बिल्कुल आने वाले और दिनों में मौसम कैसा रह सकता है, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है?
देखिए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए जो है अलर्ट जारी किया है कि कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की जो है ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में कि जो मौसम विभाग द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है किसानों तक भी पहुंची है, लेकिन मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, तेज हवाएं अभी से चल रही है, हल्की हल्की जो है उनमें नमी लग रही है, ठंडक महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये मौसम कब बदलता है, कब बरसात होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शाम को भी हो सकती है, जिस तरीके से अभी जो है हल्के हल्के बादल आने की आशंका आसमान में नजर आ रही है। स्वाभाविक सी बात है, आज शाम को भी जो है बरसात आ सकती है और मौसम करवट ले सकता है जोश का। तो बिल्कुल, यानी कि मौसम करवट ले सकता है। और आज के लिए भी बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ जिले ऐसे हैं, 4 जिले हैं जिनके लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंकज, जो ये बारिश जो हो रही है, अगर बात की जाए नॉर्मल जो फसल अब किसानों की बुआई होती है उसमें कितना फायदा इसको पहुंचते हुए नजर आएगा, या फिर क्या कुछ किसान की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई इस बारिश को लेकर, इस मौसम के बदलाव को लेकर? देखिए चविष्का, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी और अब जिस तरीके से बरसात हुई है, इससे गेहूं की फसलें तो आमतौर पर खत्म हो चुकी है। इक्का दुक्का जो है डेरियां रह रही हैं जो किसान लेकर के पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सब्जी की फसल है, गन्ने की फसल है, उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि बीमारियां काफी ज्यादा थी। बीमारियां अब इस बरसात की वजह से कम हुई है। उत्पादन में फर्क आएगा सब्जियों की अगर बात की जाए, क्योंकि मुरझा गई थी भीषण गर्मी के चलते, नजर आ रही थी, पौधे तक सूख गए थे। किसानों के लिए चिंता बनी हुई थी कि इसको कैसे बचाया जा सके। लेकिन जो बरसात हुई है उससे काफी असर इस समय देखने को मिला है। उत्पादन में बढ़ोतरी नजर आएगी, बीमारियां खत्म होंगी और किसानों को फायदा हो रहा है इस बरसात की वजह से। ट्विश का तो बिल्कुल कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा कि जिन जिलों में बारिश नहीं भी हुई है वहां पर ठंडी हवाएं जरूर चलती नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंकज, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि लगातार इस तरीके से जो मौसम बदल रहा है, इससे कई बीमारियां बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगर इतनी ज्यादा गर्मी लोग झेल रहे हैं, एकदम से मौसम बदलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानी हो रही है। अब ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंध, क्योंकि देखा जा रहा है कि ओपीडी में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिहाइड्रेशन हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी, और कहा जा रहा था कि इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को घर से निकलने के लिए भी मना किया गया, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई। बिल्कुल चविष्का, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी, इससे आम जन के जीवन पर खासा असर देखने को मिला है। चाहे इसमें डिहाइड्रेशन की बात करें, उल्टी और दस्त की बात करें, तो इन तमाम बीमारियों के चलते जो है जो मरीज है वो ओपीडी जो है भरी हुई थी। मरीजों की संख्या बढ़ रही थी गर्मी के चलते। तो ऐसे में डॉक्टर भी एडवाइजरी जारी करते नजर आ रहे थे कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अपने साथ बोतल कैरी करके चले। जहां पे अगर आप बाहर जा रहे हैं, जहाँ अत्यधिक हो सके तो अवॉइड करें बाहर जाने के लिए, जब से भीषण गर्मी पड़ी हुई है। लेकिन ये जो राहत मिली है, फिर से दोबारा जो है गर्मी आएगी, तो ऐसे में मच्छर मक्खी ज्यादा हो रही है और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। और ओपीडी की अगर बात की जाए तो ओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि दस्त और डिहाइड्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं उनका शिकार लोग होते हैं। खासकर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि अगर हल्की सी लापरवाही के चलते ये बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वहीं बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों को भी बाहर निकलने से मनाही है, क्योंकि उनको अंदर ही रखा जा रहा है, छाया में रखा जा रहा है, समय समय पर पानी दिया जा रहा है, डॉक्टर से भी सलाह परामर्श लिया जा रहा है। तो तमाम ऐसी जो परिवार के लोग हैं वो ये चीज की देखभाल और ख्याल रखते हैं, ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, पेट दर्द में दर्द ना हो, उल्टी दस्त ना हो। तो ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मी के समय होती है, उनसे बचाव के उपाय किए जा रहे हैं सभी चविष्का। तो बिल्कुल, इंद्री के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अभी कैसा मौसम, कैसा टेम्परेचर चल रहा है? क्योंकि जैसे कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, ओलावृष्टि हुई, कई जिलों में मौसम बदल गया हरियाणा के। बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात हुई बरसात ने कई जिलों के में जो है मौसम परिवर्तन किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में जो है ओलावृष्टि भी हुई है। इंद्री के कुछ एरिया में ओलावृष्टि हुई है। इससे काफी असर जो है किसानों की फसलों पर जरूर पड़ा है। नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान होता तो गेहूं की फसलों पे होता है। आमतौर पर अब जैसे जिस तरीके से सब्जी की फसलें हैं, गन्ना है, चारा है, तो उन पर इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। जहां एक तरफ खाद दवाई डालते थे, तो ये जो बरसात हुई है ये
फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर आगे भी अगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि बरसात हो सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो भयंकर बीमारियां फसलों में आती हैं उनसे बचाव होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी नजर आएगी। उसे जो किसान इसी आस में है कि कब आगे बरसात होगी और कब जो किसान है अपनी फसल का उत्पादन सही तरीके से ले सकता है। चविष्का, तो पंकज, आमतौर पर बात की जाए कि मई के महीने में, यानी कि आज से मई की शुरुआत हो गई है, क्या इस महीने में बारिश देखी जाती है अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले सालों का? तो देखिए, पिछले सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अब की बार जो मौसम विभाग के हमने अधिकारियों से बात की है तो वो बताते नजर आ रहे कि कम मात्रा में जो है बरसात पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी बरसात, क्योंकि ये चीज जो मौसम विभाग के अधिकारी बताते नजर आ रहे कि जो पेड़ों की कटाई चल रही है, पेड़ कम होते नजर आ रहे हैं, उससे मौसम पर काफी खासा असर मिला है। अप्रैल के महीने की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी है, ये मई और जून के महीने में देखने को मिलती थी। अब इस तरीके से जो गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ी है, ये दर्शाता है कि पेड़ों की कटाई के चलते ये भीषण गर्मी पड़ रही है। बरसात जो है कम होना भी भीषण गर्मी की वजह माना जा रहा है। मौसम परिवर्तन तभी होता है जब अत्यधिक पेड़ होंगे और हरियाली होगी। जैसे जैसे पेड़ कटते रहेंगे तो हरियाली कम होगी, तो बरसात के आसार कम हो जाते हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आम जन जीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है इस समय। चविष्का, ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र दहिया भी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में आज कैसा मौसम है, क्योंकि कल कई जिलों में मौसम बदला, हरियाणा की ओर काफी सुहावना मौसम देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल, तो इसका मैं आपको बता दूं, फिलहाल की अगर बात करें तो धूप खिली हुई है और मौसम ठीक है। हालांकि देर रात हल्की बरसात जरूर यहाँ पर आई थी, जिसके कारण टेम्परेचर में काफी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव आया है, उसके कारण लोगों को काफी राहत मिली है। फिलहाल की अगर बात करें तो 31 डिग्री के करीबन टेम्परेचर बना हुआ है, जबकि 40 डिग्री कल भी रहा था टेम्परेचर, तो काफी गिरावट इसमें देखने को मिली है। जी बिल्कुल, इस बार देखा गया है कि 40 के पार अप्रैल एंड में टेम्परेचर पहुंच गया। अब राजेंद्र, कैसे समझ पा रहे हैं इससे, क्योंकि लगातार इतनी गर्मी के बाद एकदम से मौसम का बदलना काफी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके का मौसम देखा जा रहा है। अप्रैल में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी जाती है, मई के एंड तक, मिड तक तब देखा जाता है कि काफी टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन इस बार 43 तक टेम्परेचर पहुंच गया। अब ऐसे में अभी फिलहाल जरूर मिली है राहत थोड़ी बारिश से, आने वाला मौसम कैसा रह सकता है? मौसम की अगर बात करें तो दोबारा से काफी गर्मी बताई जा रही है, होगी आगे। और इसको लेकर हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या भी बीच में बढ़ी है। करीब 150 के करीबन मरीज आए दिन जो है बीके अस्पताल में पहुंचते थे और 300 के लगभग ESIC मेडिकल कॉलेज में आए दिन पहुंचने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव आया तो उससे राहत लोगों ने ली है। साथ ही एडवाइजरी जारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल अपने साथ लेकर जरूर चलें और साथ ही सर पर भी कपड़ा रखकर चलें, ताकि गर्मी से बचा जा सके। राजेंद्र, फिलहाल दिल्ली NCR में बात की जाए तो अभी कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, कहाँ पर किस तरीके से अभी स्थिति है मौसम को लेकर? देखिए, फिलहाल की बात करें दिल्ली NCR की तो धूप खिली हुई है और आज भी 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर जा सकता है और न्यूनतम की बात करें तो 25 डिग्री के करीबन रह सकता है। तो लगातार आगामी दिनों में अब जो है टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण जो झुलसा देने वाली गर्मी पीछे पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं जो बदलाव आया मौसम में उससे राहत जरूर लोगों को मिल रही है। ठीक है राजेंद्र, लौटूंगे आपके पास। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अस्पतालों में अगर OPD का जिक्र किया जाए, क्या सुविधाएं वहां पर मरीजों को दी जा रही जो वहां पर पहुंच रहे हैं, और ज्यादातर कौन सी ऐसी समस्याएं जो लोगों को हो रही हैं? देखिए चविष्का, जो हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मौसम बदला था, मरीजों की संख्या घट रही थी, अब मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हमने सुबह जो है डॉक्टरों से बातचीत की है, वो बताते नजर आ रहे हैं कि जो डिहाइड्रेशन की वजह से भी माना जा रहा है, उल्टी और दस्त के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, बदला है, खान पान से का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खान पान की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं पेट में दस्त और जो उल्टी जैसी बीमारियां लग जाती हैं।
इससे जो शरीर खराब हो जाता है तो उसकी संख्या जो है मरीजों की इस समय बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर भी ये सलाह देते नजर आ रहे हैं कि आप लोग पानी का सेवन ज्यादा करें, तरल पदार्थ जैसे जूस हो गया गन्ने का या फिर शिकंजवी हो गया, नींबू पानी हो गया, उनका सेवन ज्यादा करें, क्योंकि पानी अगर शरीर का कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है बीमारियों का जो है घेर लेती है शरीर को, और ऐसी बीमारियां जो है असर डालती है शरीर पर, काफी असर देखने को मिलता है। चविष्का, चलिए बिल्कुल, बेहद शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल आज कैसा मौसम है? क्योंकि कल से देख रहे हैं कि काफी मौसम का मिजाज बदल गया है कई जगहों पर, और आज भी 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। चविष्का, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में अपना असर दिखाएगा, और वही स्थिति बनती हुई भी दिखाई दी है कि जिस तरह से 29 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ ने लगभग हरियाणा के अधिकतर जिलों में अपना आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो अपना प्रभाव दिखाया है। ओलावृष्टि हुई थी, बरसात हुई थी, कई स्थान हालांकि तेज हवाओं के साथ वहां पर तेज आंधियां चली थी। आज भी कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करनाल जिले में भी आज की जो संभावनाएं जताई गई हैं, क्योंकि बरसात के बाद जिस तरह से अब एकदम से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ हवाओं का जो दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शाम तक एक बार फिर यहाँ का मौसम जो है परिवर्तित हो सकता है। बादलवाही की भी उम्मीद है, इसके साथ साथ तेज आंधी भी करनाल जिले में चल सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब मौसम का मिजाज जो बदल रहा है उससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी तरफ देखा जाए, 2 तरीके की तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां पर लोगों को बीमारी में जकड़ा हुआ है, चाहे वो डिहाइड्रेशन का जिक्र करें इतनी गर्मी के बाद, और उसके बाद अगर मौसम सही हो रहा है तो सर्द गर्म जैसा भी लोगों को फील हो रहा है, और उसके बाद से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और दूसरी तरफ बात करें महेंद्र, मंडियों में भी अनाज की बोरियां भीगती नजर आई हैं, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल, देखिए चविष्का, सबसे पहले मौसम का जिक्र करना चाहूंगा तो फरवरी के बाद से अब तक मौसम जो है बेहद ज्यादा परिवर्तनशील रहा है। मार्च के महीने में अचानक जो है बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली थी, तापमान जो है वो करीब 37 से 38 डिग्री पर पहुंचा था, लोग बेहाल हो चुके थे, इतनी गर्मी जो है मार्च के महीने में देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अप्रैल में एक ऐसा महीना आया, ऐसा कई बार बरसात का दौर चला कि अप्रैल का जो महीना है उसमें जो अधिकतम तापमान है वो करीब 30 डिग्री के 32 डिग्री के आसपास ही दिखाई दिया। अब एक हफ्ता से फिर दोबारा से तापमान जो है वो प्रचंड होता जा रहा था, गर्मी जो अपने पीक पर चली गई थी, तापमान जो है 45 डिग्री को पार गया था। अब दोबारा से जिस तरह से मौसम परिवर्तनशील हुआ है, उसके बाद कल से लोगों ने गर्मी से बड़ी राहत महसूस की हो, क्योंकि बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद हवाओं में कुछ ठंडक जो है महसूस की जा रही है। और जिस तरह से कल बरसात हुई थी तो करनाल जिले की लगभग सभी अनाज मंडियों में जो गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा था वो कहीं ना कहीं बरसात की चपेट में या पानी के प्रभाव में जरूर आया है, क्योंकि लिफ्टिंग की रफ्तार जो है उतनी तेज नहीं थी जैसी बीते सीजनों में रही है, क्योंकि 30 से 35% गेहूं अभी भी मंडियों के अंदर मौजूद है। इतनी व्यापक प्रबंध मार्केटिंग बोर्ड के पास भी नहीं है, आड़तियों के पास भी नहीं है कि सारे गेहूं को कवर कर लिया जाता या बरसात की मार से बचा लिया जाता। यही वजह रही है कि कल जो बरसात हुई थी उससे बड़ी संख्या में जो गेहूं के कट्टे हैं वो बरसात के अंदर भीगे हैं। जी, ठीक है, लौटूंगी महेंद्र आपके पास। राजेंद्र भी लगातार बने हुए हमारे साथ। राजेंद्र, अगर फरीदाबाद में बात की जाए, अस्पतालों की क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए, क्योंकि ओपीडी में लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं मरीजों की? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी तो जारी की ही गई है, साथ ही डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही डायरिया या अन्य जो गर्मी के चलते बीमारियां होती हैं उनसे जो मरीज पहुंचते हैं तो उनका प्राथमिक के तौर पर जो है इलाज किया जाए। आते ही पहले उनका इलाज जरूरी है, क्योंकि कई बार गर्मी के कारण लोगों को चक्कर आना, उल्टी आना और पेट संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ऐसे मरीजों का प्राथमिकता से इलाज करने के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है कि तमाम तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी गर्मी के मद्देनजर, और लगातार जो भी मरीज पहुंचता है तो उसको तुरंत इलाज वहाँ पर मुहैया कराया जाता है। जी, ठीक है राजेंद्र। महेंद्र, करनाल में फिलहाल अभी टेम्परेचर क्या है? आसपास के जिलों का भी मैं पूछना चाहूंगी, अभी कैसा मौसम बना हुआ है? तो इसका करनाल का जो मौसम है, कल जिस तरह से बादलवाई हुई थी, यहाँ पर बरसात हुई थी कई इलाकों में, अभी मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है, धूप बहुत ज्यादा तेज निकली हुई है जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है।
कल शाम का जो तापमान था वो करीब 28 डिग्री के आसपास था, लेकिन अभी का जो तापमान है वो 38 डिग्री को पार कर चुका है। यानी कि गर्मी लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दोपहर को यानी कि हम 2 बजे की बात करें तो 2 बजे तापमान जो है वो करीब 44 डिग्री के आसपास जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव अचानक से मौसम तापमान में इतना ज्यादा होगा, 10 डिग्री अप डाउन होगा, तो इससे एक बार फिर से जो दबाव है गर्म हवाओं का वो आसमान में बनता हुआ दिखाई देगा। और इसी वजह से संभावनाएं जताई गई हैं कि शाम तक एक बार फिर से मौसम में कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी। जी जगीश। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और राजेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।